हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे क्या सपोज हमारे पास कोई अगर मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम उसको मिन टर्म या फिर मैक्स टर्म में कैसे लाएंगे। ठीक है, तो मिन टर्म्स के लिए तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, और आज जो हम लोग सीखेंगे, आज का जो एजेंडा है हमारा वो क्या है, मैक्स टर्म में। ठीक है, तो मैक्स टर्म में कैसे लाएंगे। तो जनरली हम लोग के पास होता क्या है ना, क्या सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, वो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ होता है और हमसे ये बोला जाता है कि इसको मिनिमाइज करके इस फॉर्म में लाइए। मतलब कि मैक्स टर्म दिया हुआ रहता है और उसको बोलता है कि पीओसी के पीओएस के हेल्प से, मतलब कि मैक्स मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे। ये क्या हमारा मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन है और ये क्या हमारा मैक्स टर्म है। ठीक है, तो हमें मैक्स टर्म दिया हुआ रहता है, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ रहता है और इस ये वाला चीज़ पूछ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट रिवर्स है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इससे क्या पूछ रहा है, मैक्स टर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग कैनोनिकल फॉर्म का यूज करते हैं और फिर कन्वर्जन हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं दोनों चीज़ें कि कैनोनिकल फॉर्म कैसे होता है और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग ने पिछली क्लास में भी ये चीज़ें कवर किया था और फिर से एक बार हम लोग इस क्लास में भी कवर आउट कर लेते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है एसओपी और दूसरा होता है हमारा पीओएस। और फिर दोनों में फिर क्या होता है ना, क्या जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है माइट भी वो जो है कैनोनिकल फॉर्म में हो भी और नहीं भी हो। ठीक है, तो हम पहले चेकआउट करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं है, वो पता लगाते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले देखिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस वाले ये एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें पहले चेकआउट करना है कितना वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या इसमें ए है, हाँ जी है सर। बी है, हाँ जी सर है। सी है, हाँ जी है। डी है, डी तो नहीं है सर। मतलब पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए होना चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। ठीक है, उसका डी है क्या पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी नहीं, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये थ्री वेरिएबल का है। ठीक है, तो चलो पहला तो ये चीज़ डिसाइड हो गया कि ये थ्री वेरिएबल का है। अब हम लोग ना बात करते हैं इंडिविजुअल टर्म की। जैसे ए बी हो गया तो ये एक इंडिविजुअल टर्म है, उसी तरह बी सी हो गया, ये इंडिविजुअल टर्म है। ए सी हो गया तो ये भी इंडिविजुअल टर्म है। अब हम तीनों में चेकआउट करते हैं क्या इसमें ए बी सी प्रेजेंट है। सर ए बी तो प्रेजेंट है लेकिन सी मिसिंग है, तो हमने सी लिख लिया। इसमें इसमें क्या ए बी सी प्रेजेंट है, सर बी सी तो प्रेजेंट है लेकिन ए मिसिंग है। उसी तरह इस टर्म की बात करें तो इसमें क्या हुआ, क्या सर ए सी तो है लेकिन बी हमारा मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग हुआ ना वेरिएबल हर एक टर्म में, या एक भी टर्म में अगर कोई भी वेरिएबल मिस हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं होता है, नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म में कुछ वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें इसके जस्ट नीचे वाले एक्सप्रेशन की, तो पहले इसमें भी हम उसी तरह से पहले वेरिएबल चेकआउट कर लेते हैं कितने वेरिएबल का है। पूरे एक्सप्रेशन में देखते हैं ए है, हाँ है। पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे बी दिख रहा है, हाँ है। पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे सी दिख रहा है, हाँ है। कहीं डी दिख रहा है, सर डी तो नहीं दिख रहा है। मतलब कि हमारा थ्री वेरिएबल का ही के मैप, या फिर क्या बोले, के मैप तो नहीं, मतलब कि कैनोनिकल फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं। तो डी है नहीं, तो तीन वेरिएबल का ही क्या हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इंडिविजुअल टर्म की बात करते हैं, क्या इसमें ए बी सी है प्रेजेंट, या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में या फिर बिना कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्म में। हाँ सर है। इसमें इस टर्म में देखिए तो है, हाँ जी है। ए बी सी तीनों प्रेजेंट है। इसमें है ए बी सी तीनों प्रेजेंट, हाँ सर तीनों प्रेजेंट है। ऑल्दो हमारा कुछ वेरिएबल जो है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, कुछ नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, लेकिन होना चाहिए तीनों। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म में हो गया। ठीक है, और ये किसका है, एसओपी का हम बात कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये वाला कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, ये वाला हमारा नीचे वाला कैनोनिकल फॉर्म में है। उसी तरह बात करें अगर पीओएस की, तो पीओएस में क्या है हमारा,
फिर से देखते हैं उसी तरह, पूरा एक्सप्रेशन लेते हैं पहले, पूरा एक्सप्रेशन ले लिया, हाँ जी सर ले लिया। कि देखिए कितने वेरिएबल है, ए है हाँ जी है, बी है हाँ जी है, सी है हाँ जी है, डी है, डी नहीं है सर। इंडिविजुअल टर्म लेते हैं, इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ए बी सी, नहीं सर इसमें सी मिसिंग है। इसमें तीनों चीज़ प्रेजेंट है बीच वाले में, बीच वाले टर्म में, और आखिरी वाले टर्म में क्या मिसिंग है, फिर से सी मिसिंग है। तो ये जो सी मिसिंग है ना, इसी की वजह से ये क्या हो गया, ये नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब जो है बात करें हम इसके जस्ट नीचे वाले एक्सप्रेशन की, तो फिर से हम क्या करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे पहले। इसमें चेकआउट क्या करेंगे, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं, ए है हाँ जी है, बी है हाँ जी है, सी है हाँ जी है। मतलब पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए देखना है, फिर बी देखना है, फिर सी देखना है, हाँ जी है सर, तीनों है। डी है जी, डी नहीं है सर। तो अब ये तो हो गई, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल टर्म की बात करते हैं। इसमें क्या ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, हाँ जी सर तीनों प्रेजेंट है। इसमें भी ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, हाँ जी तीनों प्रेजेंट है। इसमें तीनों प्रेजेंट है ए बी सी, हाँ इसमें तीनों प्रेजेंट है। तो ये फिर क्या हो गया, ये कैनोनिकल फॉर्म में हो गया, क्योंकि इसके किसी भी टर्म में कोई भी वेरिएबल मिस नहीं कर रहा है, सारा अवेलेबल है, सारा प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म में हो गया। तो अभी तो हमने सीखा कि कैनोनिकल फॉर्म और नॉन कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, और एसओपी में कैसे होता है, और पीओएस में कैसे होता है। अब हम इस वाले पार्ट से मतलब कि मैक्सटर्म निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में फिर से a बार प्लस सी बार, देन फाइंड द मैक्सटर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, ये मिनिमाइज फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन ये है हमारा, और इसका क्या निकालना है, मैक्सटर्म। मैक्सटर्म किसको बोलते हैं, ये वाला, इस वाले चीज़ को। तो इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, नहीं पता सर, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, उसी तरीके से हमेशा की तरह एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। फिर हम इसमें देख लेंगे ये कितने वेरिएबल का है। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन की भी हम बात करते हैं। ये पूरे एक्सप्रेशन में देखिए, तो ए है हाँ जी है सर, बी है हाँ जी है, सी है हाँ जी है, डी है क्या सर, डी नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, हमारा 3 वेरिएबल का ये बनेगा हमारा। ठीक है, 3 वेरिएबल के थ्रू ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अगले में हम लोग 4 वेरिएबल का देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल, और कौन सा है, ए बी सी। अब इसको चेकआउट करते हैं, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है। देखिए तो इंडिविजुअल टर्म में इसमें ए बी सी है, नहीं सर नहीं है। इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है। और इसमें क्या मिसिंग है, इस टर्म में ए सी तो प्रेजेंट है लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म में, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। और जब एक बार हमारा चेंज हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म में, मतलब ये यहाँ तक हम लोग जब पहुँच जाएंगे यहाँ से, तो हम इसको फिर ये फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में, कैसे करते हैं। तो अब हम लोग पहले की चेंज करें, इसके पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मान लीजिए हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, एक्स में अगर हम कोई चीज़ जोड़ें, कोई चीज़ नहीं, जीरो जोड़ें तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी तरह वाई में अगर हम जीरो जोड़ें तो वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जेड में अगर हम जीरो जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये जेड ही रह जाएगा। उसी तरह हम अगर ए प्लस बी में अगर की जीरो जोड़ें तो वो हमारा क्या रह जाएगा, ए प्लस बी ही रह जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या मिसिंग है, हमारा सी मिसिंग है, और यहाँ पे हमारा क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो हमने क्या किया ना, इस वाले टर्म में जो मिसिंग है उसका और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ पे सी मिसिंग है तो इसका कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ का प्रोडक्ट ले लिया। उसी तरह यहाँ पे क्या है, बी मिसिंग है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और बी ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो इक्वेशन में चेंज आ जाएगा। नहीं, इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, देखिए इसकी वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, जीरो है, और इसकी भी वैल्यू क्या है, तो जीरो है। वो कैसे, तो यहाँ से समझते हैं, इस वाले लाइन से। ठीक है, ये वाला जो लाइन दिया हुआ है ना, इससे देखिए अगर सी बार अगर 1 होता है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए इन दोनों का,
तो 1 इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो वही तो मैं हम बोल रहे हैं कि इसका भी वैल्यू 0 होगा और इसका भी वैल्यू 0 होगा। उसी तरह सी पे भी अप्लाई कर देंगे यही सेम चीज़, तो ये भी वैल्यू हमारा क्या होगा 0। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो मतलब ये वाला एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, बस हम इसमें एडिशन क्या कर दिए ये, ताकि इस इक्वेशन में कोई बदलाव ना हो, क्योंकि ये दोनों तो फाइनली 0 है हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बुलियन अलजेब्रा में ना एक लॉ पढ़ा हुआ है, वो लॉ क्या है ये वाला, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसके बाद हम इस लॉ की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ए प्लस बी सी है, ठीक है। इसको अब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ना, एक बार ए बी के साथ सम करेगा और फिर एक टर्म ये आ जाएगा और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, ए एक बार सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम यही चीज़ ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ए प्लस बी को क्या मान लेते हैं, ए प्लस बी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्स के फॉर्म में लिखें तो पहले इस टर्म को देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इस वाले टर्म को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या माना, ए प्लस ऑफ बी इक्वल टू एक्स। अब देखिए एक्स प्लस ऑफ सी सी डैश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे इसमें तो एक्स प्लस ऑफ सी पहला टर्म आ जाएगा और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी बार आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कीजिए पुट, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, और क्या हो जाएगा दूसरा ए प्लस बी प्लस ऑफ सी बार हो गया। यही चीज़ हमने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, और यही चीज़ हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये वाला कहाँ पे लिखा है, इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला कहाँ लिखा है, इसके नीचे यहाँ पे हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस टर्म से हमारा एक ये निकला और एक ये निकला। उसी तरह जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, कैसे करेंगे, उसी तरह ए बार प्लस ऑफ सी बार को हम क्या मान लेते हैं एक्स, और फिर इसको इस फॉर्मूला की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ बी और बी बार। तो एक बार एक्स किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, और एक बार बी बार के साथ चला जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसमें फिर से एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए बार प्लस ऑफ सी बार प्लस ऑफ बी आ गया। ये वाला इसमें अगर पुट करेंगे तो, और इसमें अगर पुट करेंगे तो ए बार प्लस ऑफ सी बार प्लस ऑफ बी बार आ जाएगा। देखिए यही दो टर्म तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। हाँ जी सर आ गया, चलिए ठीक है। अब हमें इससे इसमें जाना, इसमें क्या करना है, इस लाइन में ना कुछ नहीं करना है, बस हमें ए बी सी को ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी अरेंज है, तो इसको एज इट इज लिख लिया। ये भी ऑलरेडी अरेंज है, इसको एज इट इज लिख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी पहले आ गया, तो सी को क्या करेंगे बाद में ले जाएंगे, और बी को पहले ले आएंगे, बस हो गया काम ख़त्म। ये तो बड़ा ही आसान काम है। फिर इसमें भी वही करेंगे, सी बीच में आ गया तो सी को कहाँ होना चाहिए आखिरी में, तो सी को आखिरी में ले गया और बी को बीच में ले आए। और वो जिस फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही ले जाना, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। जब हम यह हो गया इतना, तो हम जानते हैं ना POS में कोई भी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया तो इसको क्या लिखते हैं 1। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट हो गया तो इसको क्या लिखते हैं 1। उसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट हो गया तो इसको क्या लिखते हैं 1। और अगर नॉर्मल है तो इसको 0 डालते हैं, बी को भी 0 डालेंगे और सी को भी 0 डालेंगे, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए आप लोग क्या कीजिए ना, इस वाले टर्म में जितने डॉट हैं और जितने प्लस हैं सबको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी भूल जाइए। और ये जो प्लस है ना सब जगह,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब भूल जाइए, सिर्फ ABC को कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इससे अगर हम निकालें तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो हमने क्या लिख दिया 0, B का वैल्यू 0, तो B का वैल्यू 0, C का वैल्यू 0, तो C का वैल्यू 0। ठीक है, उसी तरह फिर हम यहाँ पे देखें तो A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0, ठीक है, C बार का वैल्यू 1, C बार का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह फिर इसमें देखते हैं A बार तो 1, B 0, देखिए B 0 है ना, C बार 1, C बार 1, उसी तरह A बार B बार C बार, A बार B बार C बार, तीनों का वैल्यू क्या है 1 1 1, तो 1 1 1 हो गया। अब हम क्या हो गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, बाइनरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो डेसिमल में 0 0 0 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और अगर कि 0 0 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 1, और 1 0 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 5, और 1 1 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 7। बस डन हो गया जी। अब जो ये आया ना, यही हमारा क्या है, मैक्स टर्म है। ठीक है, यही तो हमें करना था, आ गया। लेकिन इसमें अभी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे और अगर कोई दूसरा इक्वेशन मिल जाए आपको, मान लीजिए इधर और एक्सप्रेशन रहता और उसमें दोबारा रिपीट हो जाता हमारा, मान लीजिए 1 और 5, तो हम क्या करते, तो क्या 1 और 5 को 2 बार लिखते, नहीं 2 बार नहीं, एक ही बार कंसीडर करते उसको। क्या करते, एक ही बार कंसीडर करते, दूसरे और एक से ज़्यादा बार आता तो उसको इग्नोर कर देते। मतलब कोई भी जो नंबर आया ना हमारा ये सारा, इसमें से अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लेना है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। और बस ये आ गया, और इसी को हमने क्या किया, फिर से एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 0 से लेकर जहाँ तक जाएगा। तो जी देखिए 0 1 5 7 हो गया। बस यही तो हमारा था कि मतलब अगर गिवन एक्सप्रेशन है तो उसको पहले क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी मैक्स टर्म निकाल लेंगे। जैसे हमारा कैनोनिकल फॉर्म में आया, मैक्स टर्म निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। आइए एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। वो कितने वेरिएबल का होगा, 4 वेरिएबल का। आइए देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। तो हर बार की तरह वैसे ही करना है, हमें क्या करना है, पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस b बार प्लस c इंटू a बार प्लस d, देन फाइंड आउट द मैक्स टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो वैसे ही करना है, कुछ नहीं बस। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ, और फाइंड आउट क्या करना है, मैक्स टर्म। ठीक है, मतलब कि हमें इस तरह में लाना है, सॉरी इस तरह में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आया। ठीक है, पहला स्टेप कुछ नहीं, एज इट इज हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। हो गया कॉपी, हाँ सर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसको हम पूरे एक्सप्रेशन को लेते हैं और चेकआउट करते हैं कितने वेरिएबल का है। पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए है, हाँ सर है, बी है, हाँ सर है, सी है, हाँ सर है, डी है, हाँ सर है, क्या ई भी है, क्या ई तो नहीं है सर। तो मतलब इससे हमें क्या पता लग गया, ये 4 वेरिएबल का बनने वाला है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, वेरिएबल नंबर्स ऑफ वेरिएबल का पता करना। तो कितने वेरिएबल का बनना है, 4 वेरिएबल का। कैसे, तो पूरे एक्सप्रेशन में हमने चेकआउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल टर्म की, कैनोनिकल फॉर्म को चेक करने के लिए। क्या इसमें ए बी सी डी चारों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, सर इसमें डी मिसिंग है। ठीक है जी, इसमें क्या क्या मिसिंग है सर, इसमें अगर बात करें तो बी भी मिसिंग है और सी भी मिसिंग है। हो गया, तो मतलब ये अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म में इंसर्ट क्या करना है, डी, और इस वाले टर्म में क्या इंसर्ट करना है, बी और सी दोनों को। तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ कैनोनिकल फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही कैनोनिकल फॉर्म में आ जाएगा उसको बाइनरी में चेंज करेंगे, और बाइनरी को फिर डेसिमल में चेंज करेंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो फिर से पिछले बार क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करेंगे, इस टर्म में हम ऐसे लाएंगे, डी को ऐसे इंसर्ट करेंगे ताकि डी की वैल्यू क्या रहे, 0। तो उसके लिए कैसे करेंगे, डी इंटू डी बार, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। देखिए डी बार को अगर हम 1 माने, डी को 0 माने, तो दोनों का सम लेंगे, पुट द वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा हमारा 1.0 इक्वल टू 0। तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे इस वाले टर्म में 2 चीज़ें मिसिंग है,
बी और सी, तो हम लोग एक एक करके इंसर्ट करेंगे। पहले बी इंसर्ट करते हैं, फिर सी को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह हमने क्या किया, बी को इंसर्ट किया ताकि ये एक्सप्रेशन में हमारा कोई चेंजेज ना आए, क्योंकि ये दोनों तो जीरो है। और हमने पहले देखा था जीरो में अगर किसी एक्सप्रेशन में जीरो ऐड कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बार में अगर हम जीरो ऐड कर दिए तो ये क्या रह जाएगा, ए प्लस बी बार ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह ए बार प्लस डी में अगर हम जीरो ऐड करेंगे ये वाला, तो ये भी क्या रह जाएगा हमारा, ए बार प्लस डी रह जाएगा। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे आ गए तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, यही वाला लॉ लगाएंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं क्या जो है ए बी बार और सी का वैल्यू क्या है, एक्स है। क्या है, ए प्लस बी बार प्लस ऑफ सी, इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, डी बार, डी बार। अब हम इसको अप्लाई करेंगे ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार एक्स जो है डी के साथ जाएगा और एक बार एक्स किसके साथ जाएगा, डी बार के साथ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी, एक टर्म ये आ जाएगा और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी बार। अब देखिए यही दोनों सेम चीज़ें, ये वाला टर्म हमारा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे वाला टर्म कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, है ना, एज इट इज। उसी तरह हम क्या करेंगे, अभी तक जो ध्यान नहीं दे पाए थे फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बार प्लस डी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे एक्स पुट कीजिए तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी बार। अब इसको एक्सपेंड करेंगे कौन से लॉ के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ बी, एक टर्म ये आ जाएगा और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी बार। अब दोनों में वैल्यू पुट कीजिए ये वाला एक्स का, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस डी और प्लस ऑफ बी, पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ऑफ डी और प्लस ऑफ बी बार, ठीक है। अब देखिए ये वाला कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला टर्म कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बिल्कुल मैंने आसानी से समझाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ तक तो हमारा आ गया भाई, ठीक है। अब हमारा क्या, इसमें ए बी सी डी आ गया, इसमें भी ए बी सी डी आ गया, लेकिन इसमें अभी हमारा क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है इन दोनों टर्म में। तो इन दोनों टर्म में हमने क्या किया, उसी तरह से सी डैश को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो अब जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, और इस वाले टर्म से ये निकला एक और एक ये निकला, इसी तरह इसको यूज करके, ठीक है। फिर इस वाले टर्म से एक ये हमारा आ जाएगा और एक हमारा ये आ जाएगा। इसको आप पेन पेपर लेके आराम से सॉल्व करना, जैसे हम किए एक्स मान के, तो आपका हो जाएगा। इसमें एक्स क्या क्या हो जाएगा, ये 3 वेरिएबल एक्स हो जाएगा ये वाला, और इसमें ये वाला 3 वेरिएबल एक्स हो जाएगा। और ये एक बार सी के साथ जाएगा तो ये आ जाएगा और ये दूसरा ये आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी एक बार ये वाला पार्ट सी के साथ जाएगा तो एक ये हो जाएगा और दूसरा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब जब यहाँ तक आ गए तो अब हमें क्या करना है ना, सिंपल इसको क्या करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। मतलब किस फॉर्म में, ए बी सी डी, पहले हमारा ए आना चाहिए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पहला वाला देखिए, पहला टर्म ये तो ऑलरेडी सर ए बी सी डी के फॉर्म में है, ठीक है जी। ये भी ए बी सी डी के फॉर्म में है, ठीक है जी। ये क्या है, यहाँ पे देखिए डी बीच में घुस गया है, डी को हम लोग को किनारे ले जाना है, तो यही हमने यहाँ पे क्या, डी को किनारे ले गया, ठीक है। उसके बाद इसमें भी डी बीच में घुस गया है, इसको डी को किनारे लाओ, बी सी को पहले लाओ। उसी तरह इसमें डी को किनारे लाओ और बी सी को पहले लाओ। उसी तरह डी को किनारे ले जाओ, बी सी को पहले लाओ।
तो हमारा क्या आ गया, मतलब इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म पे आ गए। अब देखिए कैनोनिकल फॉर्म में है सारा, ए बी सी डी है, 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 ए बी सी डी है। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या सर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, तभी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, अब जब ये आ गया तो हमने फिर क्या बोला था, 1 मिनट के लिए हम लोग क्या सारे मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ पे हैं उसको भूल जाइए, और दूसरा क्या क्या जो है, जो भी हमारा एडिशन है सिंबल उसको भी भूल जाइए, सिर्फ ABCD और उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को याद रखना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी में चेंज करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए चेकआउट कीजिए, ठीक है इसको, या फिर हम लिख भी दे रहे हैं, ए बार इक्वल टू 1, बी बार इक्वल टू 1, सी बार इक्वल टू 1, डी बार इक्वल टू 1, यहाँ से निकाले। ठीक है, उसी तरह अगर नॉर्मल फॉर्म में तो क्या, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट करते चलिए इन सब में, तो इसमें एक ही है कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, उसको क्या लिखेंगे 1, देखिए बी का वैल्यू 1, बाद बाकी जो नॉर्मल फॉर्म में है 0, उसी तरह इसमें। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, हर एक में पुट कर देना यहाँ पे। तो ए है तो हमारा क्या आ जाएगा, ए है तो हमारा क्या आ जाएगा 0, बी बार है तो 1, सी है तो 0, डी बार है तो 1। जो भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है उसकी जगह पे 1 डालना है। यहाँ पे ए का देखिए कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म है 1, बी सी डी नॉर्मल है तो 0 0 0। उसी तरह ए बार कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में और सी, इन दोनों को 1 लिखेंगे, और यहाँ पे बी और डी के जगह पे 0 0। उसी तरह फिर यहाँ पे ए बार और बी बार है, इन दोनों को 1 1 लिखे, और बाद बाकी दोनों को 0, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में है। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में यहाँ पे 3 है, ए बी सी, तो तीनों को 1 डाले, और डी हमारा नॉर्मल फॉर्म में है तो 0 डाले, हो गया। मतलब कि हमारा अब हम कहाँ तक पहुँच गए, बाइनरी तक पहुँच गए। जैसे बाइनरी तक पहुँचे अब तो आसान है, अब इसको कुछ नहीं, इस बाइनरी को क्या कर दीजिए, इस बाइनरी को किस में चेंज करना है, डेसिमल में, बस हो गया हमारा। डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 इसको बोलते हैं 4, 0 1 0 1 इसको बोलते हैं 5, 1 0 0 0 को क्या बोलते हैं 8, 1 0 1 0 को क्या बोलते हैं 10, 1 1 0 0 को क्या बोलते हैं 12, और उसी तरह हम 1 1 1 0 को क्या बोलते हैं 14। उसी तरह अगर कि यहाँ पे फिर से कोई अगर टर्म रिपीट हो रहा होता, जैसे कि 4 या 5 या कोई भी टर्म एक रिपीट हो जाता, 4 या 5 या 10 12 14 कोई भी 2 बार आ जाता, तो हम क्या करते हैं उसको एक ही बार कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हुआ है तो हमें सबको कंसीडर करना है, ठीक है, और कंसीडर करके फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। देखिए है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है पहले से, 4 5 8 10 12 14 असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए लिख देते हैं ना ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मतलब हमें वहाँ पे अब देखिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये जो हमारा मैक्सटर्म आया इसको आप क्या कीजिएगा ना, के मैप में फिल कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, के मैप में फिल करके जब बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कीजिएगा के मैप के थ्रू, ये हमारा क्या दिया हुआ है, मैक्सटर्म दिया हुआ है ये वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सटर्म दिया हुआ है। जब इसको फिल करेंगे तो हमारा ये बुलियन एक्सप्रेशन है। इससे क्या हो जाएगा, आपको चेक कर लेंगे कि हाँ मैंने सही किया है या गलत किया है। अगर सही किया होगा तो एग्जैक्टली यही वाला एक्सप्रेशन आएगा, अगर कुछ गलत किया होगा तब नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप सबको फिर से एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं तो कृपया करके आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भी और चीज़ें अगर कुछ भी आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और साथ में यहाँ पे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।